Student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your chapter 20. Your chapter is volumes. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 20 पढ़ेंगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वॉल्यूम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वॉल्यूम्स जान लेते हैं वॉल्यूम क्या है। तो उसका कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम कह रहा है कि प्लेन फिगर्स लाइक, जो प्लेन फिगर होते हैं like triangles, quadrilaterals and circles do not occupy any space. ये अपने अंदर कोई भी स्पेस का मतलब इनके अंदर कोई भी जगह नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज दे लीज ऑन ए प्लेन, क्योंकि उनका जो सरफेस होता है फ्लैट होता है, जिसमें हम चीज़ों को रख नहीं सकते हैं। बट सॉलिड फिगर्स लाइक, लेकिन जो सॉलिड फिगर होते हैं दोज गिवन बिलो डू ऑक्यूपाई स्पेस, जो नीचे दिए गए हैं जितने फिगर, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, ये सब में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। इनके अंदर जगह होता है चीज़ों को, थिंग्स को रखने के लिए, ठीक है ना। जैसे लिख लेते हैं, जैसे बॉक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, तो उसके अंदर स्पेस होता है। मैच बॉक्स हो गया, ये सब क्या करते हैं? इनके अंदर स्पेस होता है। तो जिस फिगर के अंदर क्या हो, स्पेस हो, उसी को उसके अंदर क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो एवरी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ ए वॉल्यूम। जो ऑब्जेक्ट क्या करता है? स्पेस रखता है, उसको क्या, उसमें क्या होता है? वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम का मतलब कि उसके अंदर कितना जगह है वो हम पता करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम टू टाइप्स के फिगर का वॉल्यूम निकालेंगे। एक कैसे, जो अगर फिगर क्यूब में रहता है तो उसका हम कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, और क्यूबाइड में कैसा रहता है, क्यूबाइड में रहता है तो उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो जैसे लिखा है, ए सूटकेस ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन ए पेंसिल बॉक्स। जैसे एक सूटकेस है, वो पेंसिल बॉक्स से तो ज़्यादा ही स्पेस रखिएगा, क्योंकि पेंसिल बॉक्स तो छोटा होता है और सूटकेस बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा ही स्पेस होगा। सो ए सूटकेस हैज़ मोर वॉल्यूम देन ए पेंसिल बॉक्स। तो हम कह सकते हैं कि सूटकेस का जो वॉल्यूम होगा वो पेंसिल बॉक्स के वॉल्यूम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब जैसे हम लोग अभी स्क्वायर का यूनिट पढ़े थे, क्या होता है, उसी तरह आप देख रहे हैं वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जैसे ये आपका दिया है क्या, एक वॉल्यूम का, एक क्यूब का फिगर दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। तो जैसे ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जब 3 सेंटीमीटर होते हैं, जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आते हैं? इसको हम लिखते हैं क्यूब सेंटीमीटर लिखते हैं। जैसे उसमें लिखा था स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, क्योंकि 2 होता था, और इसमें 3 होता है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं? क्यूब। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका यूनिट को हम कैसे राइट करेंगे? ऐसे राइट करेंगे, ठीक है। अगर मीटर होता तो क्या होता? क्यूब मीटर राइट कर सकते थे, नहीं तो ऐसे मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? उसका वॉल्यूम। अब आते हैं उसके, देखते हैं कि जो 2 फार्मूले होते हैं कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम्स जो फार्मूला मैंने लिखा है, तो सबसे पहले आप लोग ये फार्मूला लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। 2 ही फार्मूला है इसमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं जब पूछेगा, और क्यूबाइड का कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले का यूज करके क्या कर लेंगे, हम निकालेंगे। तो पहले देखते हैं क्यूब का क्या होता है। तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, जब उसके तीनों लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको उस क्यूब का क्या निकल जाता है? वॉल्यूम निकल जाता है। देखिए क्यूब है ना, तो ये उसका क्या है? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है, क्योंकि क्यूब के जो सभी लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए हम लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? एज भी बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ एज भी। ये एज, ठीक है ना। इसको हम एज भी कह सकते हैं और उसका लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे एल क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो इसकी जो एज की लेंथ होती है वो सब क्या होती है? इक्वल होती है। तो बस क्या करते हैं, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे? क्यूब निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे निकालते हैं? तो उसमें क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। जब उस लेंथ, ब्रीथ और हाइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है वही क्या होता है? वॉल्यूम का, क्यूबाइड का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ये देखिए क्यूबाइड का हमारा फिगर है, ये उसका लेंथ होता है, ये उसका ब्रीथ हो गया और ये उसकी हाइट हो गया। जब आपस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा। तो पहले ये फिगर बना लेंगे और उसके नीचे फार्मूले लिख लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे।
एक्सरसाइज 54, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स एंड क्यूब बाय काउंटिंग द यूनिट क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 क्यूब सेंटीमीटर। देखिए क्यूब को शॉर्ट में CU लिखते हैं, ठीक है ना, क्यूब सेंटीमीटर। अब इसमें दो क्यूबाइड वाला फिगर भी है और क्यूब वाला फिगर है, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है और बता दिया है कि एक जो क्यूब है उसका वॉल्यूम 1 क्यूब सेंटीमीटर। तो देखिए आप ये लेंथ, ये जो हो जाएगा उसका ब्रीथ और ये जो हो जाएगा उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना है, एक क्यूब जो है 1 सेंटीमीटर का, तो देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया 4 सेंटीमीटर, ये है 1 है तो 1 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइट दिया है 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको लेंथ भी मिल गया, ब्रीथ भी मिल गया, हाइट मिल गया। और जब आपस में इसको क्या कर देंगे, ये फिगर किस शेप में है, क्यूबाइड। क्यों क्यूबाइड है, क्योंकि उसका लेंथ भी है, ब्रीथ भी, हाइट है। उसका अलग अलग होता है, लेकिन क्यूब रहता तो सबका क्या होता, लेंथ ब्रीथ हाइट दोनों सेम होता, तो वो क्यूब होता। तो यहाँ सेम नहीं, तो ये कौन सा फिगर होगा, क्यूबाइड, ठीक है ना। अब फार्मूला आपको बताए थे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, फर्स्ट बताना है, फर्स्ट का ये, ठीक है ना। देखिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, तो लेंथ कितना दिया था 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना दिया था 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया था 5 सेंटीमीटर। अब इंटू कर लीजिए, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, 4 हो गया, और 4 आया तो 4 5 जा 4 5 जा 20, और क्या लिखेंगे क्यूब, हाँ बोले थे ना क्यूब को शॉर्ट में CU लिखते हैं और सेंटीमीटर, तो 20 क्यूब सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ऐसे ही जितने फिगर दिए हैं वो आपको निकालना होगा। एक और उसका क्वेश्चन नंबर C देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर B भी देखिए, लेंथ देख लिए 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ये ब्रीथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये हाइट भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। C देख लेते हैं, 1 2 3 4 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। ब्रीथ देख लेते हैं, 1 2 3 4, अब देख रहे हैं ब्रीथ भी इसका 4 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4, ये भी हाइट भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये जो फिगर हमारा क्या है, क्यूब है। देखिए तीनों इसके जो साइड है इक्वल है, तो इसलिए क्या है ये क्यूब है। तो इस क्यूब के फार्मूले से निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। और लास्ट वाला भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर, और ये दो होगा 1 और 2 सेंटीमीटर। तो इसको बता देते हैं, उसी तरह इस फिगर को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ कितना दिया था 4 सेंटीमीटर, फिर लेंथ दिया था 4 सेंटीमीटर, और फिर लेंथ दिया था 4 सेंटीमीटर। 4 4 जा 16 आया। अब 16 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 जा 16, और 16 4 जा तो कितना होगा 64। देखिए 4 6 जा 24 का 4 2 कैरी, 4 1 जा 4 4 2 6 64, तो जगह 64 क्यूब सेंटीमीटर। क्यूब क्यों लिखिए, क्योंकि सेंटीमीटर कितनी बार है 3 बार, इसलिए लिख रहे हैं क्यूब सेंटीमीटर। और जब 2 बार रहता था तो क्या लिखते थे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज ईच एज इज। अब किसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूब का, और क्या दिया है एज का मतलब बताया था ना कि उसका लेंथ होता है, ठीक है ना। तो कितना दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 का एक में फर्स्ट का क्या 5 सेंटीमीटर दिया है। जैसे अब बताया था ना क्यूब के जो तीनों लेंथ होते हैं क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। तो 5 है तो अगला भी 5 × 5 ही हो जाएगा। उसके तीनों जो लेंथ होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 5 × 5 हो जाएगा। तो पहले इसका फार्मूला लिखे और फिर इसको 5 × 5 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, क्यूब निकल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5 सेंटीमीटर दिया है 1 एज, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब क्या होता है फार्मूला, शॉर्ट में हम उसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ को L लिख सकते हैं, तो L मल्टीप्लाई L। तो सबका क्यूब का तो लेंथ सबका सेम होता है, तो 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर ×
5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 क्यूब सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दिया, उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो ये दिया हुआ है। अब आपको वॉल्यूम किसका वॉल्यूम निकालना है? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का फार्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो तीनों क्वेश्चन में दिया है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्वेश्चन में कितना दिया है? तो लेंथ के सामने लिखेंगे 5 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 4 मीटर और हाइट कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60, तो 60 क्यूब मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सारा इसी तरह इसी फार्मूले से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि आपको किसका वैल्यूम फाइंड करना है? क्यूब का। क्यूब का वैल्यूम फाइंड करना है। हुज वैल्यूम इज, जिसका वैल्यूम क्या है? क्यूब का जो वैल्यूम होगा वो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा किसके वैल्यूम के होगा? क्यूबॉइड के वैल्यूम के ज़्यादा होगा। 3 गुना क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर आया तो क्यूब का 3 गुना क्या होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 हो जाएगा। तो उसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप किसका वैल्यू निकालेंगे? क्यूबॉइड का, जो उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों दे रखा है। जब ये निकाल लेंगे तो जितना उसका वॉल्यूम आएगा उसमें आप क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका वॉल्यूम निकल जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। पूछा ना कि कहा भी है कि उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से 3 गुना वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? क्यूब का ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के क्या क्या दे दिया है? लेंथ दिया था 15 मीटर, ब्रीथ दिया था, ब्रीथ को बी में शॉर्ट में लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर और हाइट को एच में शॉर्ट में लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसका वैल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इंटू हाइट। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 क्यूब सेंटीमीटर। ये किसका वॉल्यूम आ गया? क्यूबॉइड का। और उस क्वेश्चन में कह रहा था कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम से 3 टाइम्स ज़्यादा है किसका वॉल्यूम? क्यूब का। तो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा है, तो इतना इसका आंसर है। इसमें 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, इसका जो आंसर है ये लिखेंगे और 3 गुना ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5400 क्यूब सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज each is 10 मीटर। अब जस्ट इसका अपोजिट पूछा है, कह रहा है कि जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो क्यूब के वॉल्यूम से कितना ज़्यादा है? 5 टाइम्स क्या है? ज़्यादा है, मतलब 5 गुना ज़्यादा है। तो पहले किसका वॉल्यूम निकालेंगे? क्यूब का। एक साइड दिया हुआ है इज, उसका लिया 10 सेंटीमीटर। तो जैसा जानते हैं क्यूब के तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 10 मल्टीप्लाई 10, जितना आंसर आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके किसका वैल्यूम निकालेंगे? क्यूबॉइड का निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे लिखेंगे, उसका एक एज दिया है, एज मतलब बताया था लेंथ, तो इक्वल ही होता है। तो L इक्वल टू 10 मीटर, L इक्वल टू 10 मीटर, L इक्वल टू 10 मीटर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब L इंटू L फार्मूला होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 क्यूब मीटर आ गया। अब इसके कितने गुना ज़्यादा है? किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का 5 गुना ज़्यादा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 क्यूब मीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या कर लेंगे आप लोग? सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।